रील विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 66 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 12 सितंबर 2022 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल सेट संख्या 66। पहला प्रश्न आ जाता है कि जून 2022 में आयोजित UWW रैंकिंग श्रृंखला के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता। तो बताओ किसके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्वर्ण पदक जीता था साक्षी मलिक ने। पहला का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है कि इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। तो बताओ ये किसने कहा था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बोहलर के द्वारा कहा गया था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है। तो बताओ कौन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रहलाद वेंकट जोशी हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क है। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये स्थित हो जाता है। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 7वां नहीं है, 8वां भी नहीं है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी के आसपास रहने वाली आम जनता नमामि गंगे कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकती है। तो बताओ ये कैसे भाग ले सकती है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यहाँ की जो आम जनता है नदी के किनारों पर खुले में शौच न करना, ये नमामि गंगे कार्य में भाग ले सकती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा विद्युत शक्ति का, वो हो जाएगा P बराबर B/I। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है। तो कौन मेल खाता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये खाता है Ga2 का होल थ्राइज। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 है कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी नई नौकरियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कितनी नौकरियों का प्रस्ताव रखा गया है। 16 का आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके लिए 60 लाख का रखा गया है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि SA4 2 और Ba2+ की अभिक्रिया से बनने वाली BaSO4 की प्रकृति क्या होती है। तो बताओ इसकी प्रकृति क्या होती है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 18 के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसकी जो प्रकृति है वो जल में अम्लीय। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि देखो इसमें सारे प्रश्न मिक्स हैं और मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप करता चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी के सारे प्रश्न आपको मैं करा दे रहा हूँ। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो कथन पहला आ जाता है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से बनने वाले यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। दूसरा का है कि विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा सही हो जाएगी।
ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो बताओ इनके बीच में क्या अंतर होता है। 31 का आंसर आपको देना है। 31 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। 31 नंबर प्रश्न के 31 के दो ऑप्शन ये रहे। तो रेखित और अरेखित कोशी में जो पेशी में जो अंतर होता है वो अंतर होता है कि अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि बेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताओ इनका संबंध है वो कौन से राज्य से हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाता है त्रिपुरा में। 32 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो पहला ए वाला क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। बी वाला कहता है कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो केवल बी वाला सही है, यानी केवल बी। 33 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले डॉट की वृद्धि दर प्राप्त की थी। तो कितनी वृद्धि दर प्राप्त की थी? 34 का आंसर आपको बताना। तो ये 3.6% वृद्धि दर प्राप्त की थी। 34 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही कर रखे हैं। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र ICAR भारती के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर थोड़ी भारतीय गलत है, भारतीय किस शहर में स्थित हो जाता है ये आपको बताना है। 37 का राइट आंसर। तो ये भारत के बेंगलुरु में स्थित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडी सिटी की स्थापना मार्च 2022 में इनमें से किस राज्य में किया जाना निर्धारित किया गया? तो ये बताओ कि स्थापना कौन से राज्य में होगी? 38 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना होगी महाराष्ट्र में। 38 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि 2010 में AP माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर RBI ने MFI क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो बताओ किसकी अध्यक्षता में ये समिति गठन हुआ था? 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये श्री YH मालेगाम की अध्यक्षता में हुआ था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 44 कि तांबे का एक तार AB 3 भागों AC CD और DB में बना है जिसके प्रतिरोधों का अनुपात 2:3:4। यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि B1 B2 और B3 क्रमशः AC CD और DB के सिरों पर विभवानुपात हैं तो निम्न में से कौन सा सही है? तो बताओ इनमें से कौन सही हो जाएगा? 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 अनुपात बराबर 2:3:4। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 आ जाता है आपके सामने। ये तो आपका मैथ का प्रश्न ऐसे करवा भी देते हैं कि निम्न में से कोई समांतर भुजाओं का युग्म नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? तो ये पतंग नहीं होती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि निम्न में से किस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है? तो ये कौन सी योजना का लक्ष्य हो जाएगा? 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 46 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से किस में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो बताओ किस में होती है? 48 का आंसर आपको बताना है।
48 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा एक शौचालक में 48 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 51 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 51 में गलत कथन का आपको चयन करना है। 51 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इनमें से जो गलत कथन होगा 51 में, वो हो जाएगा दूसरा वाला कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्संदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती हैं। ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। तो कौन सा कोष लेता है, तो इसमें जो कोष भाग लेता है वो लेता है आपका L। 52 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना किसके कारण होती है। तो बताओ किसके कारण होती है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है वो कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय अवयव में परिवर्तन के कारण होती है। 53 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं आपको और प्रश्न करा पाऊँ और बेहतरीन से बेहतरीन PYQ वाली सेट है मैं आपके लेकर के आता रहूँ। 61 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दूसरे आवर्त के तत्व के लिए कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 61 का राइट आंसर, 61 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। दूसरे आवर्त के बारे में जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें संख्या समान में इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 आ जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 62 में आपको सही कथन का चयन करना है। 62 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 64 आ जाता है कि मार्च 2022 में .6 विश्व कप में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो बताओ कौन सी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 6 विश्व कप में भाग लिया है। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है मिताली राज। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 आ जाता है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो बताओ कौन संबंध नहीं रखता है मूल अधिकारों से। 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 66 आ जाता है कि 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। पेड़ का प्रतिबिंब ... पर बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा पेड़ का प्रतिबिंब, ये आपको बताना है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, 66 के मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से भारत में पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को फिर से स्कूल में लाने के लिए एक प्रसिद्ध अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम क्या है। तो बताओ क्या है। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 68 कि इनमें से किस युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया। तो बताओ किसने ये दिया था। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 68 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये मिला था नीना गुप्ता को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बताओ कौन है। तो इनमें से एक वन्यजीव अभ्यारण्य ये मानस हो जाएगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है। तो कितना आरक्षण मिलता है। तो इन्हें जो आरक्षण मिलता है 50% मिलता है। 75 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलें। 81 नंबर का प्रश्न है कि मार्च 2022 में इफ्को ने भविष्य निधि जमा पर 2020-21 में प्रदान किए गए ब्याज दर को 8.5% से बढ़ाकर 2021-22 के लिए करने का प्रस्ताव दिया है। तो कितने परसेंट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? 81 का आंसर आपको देना है। 81 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये दिया है 8.1%। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 82 की इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो कौन थे इसके संस्थापक है नौजवान भारत सभा के? 82 का आंसर आपको देना है। तो 82 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे भगत सिंह। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 83 की मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसकी जो स्थापना 1998 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 90 कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में उत्कल दिवस हम मनाते हैं? तो उत्कल दिवस जो मनाया जाता है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। 90 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? तो बताओ कौन है जो वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? 91 का आंसर आपको देना है। तो 91 के मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा यकृत। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने आ जाता है 94 की इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो कौन होता है? तो ये मस्सा होता है विषाणु जनित रोग। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 95 आ जाता है कि प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, यानी प्रति अम्लों के बारे में गलत कथन का आपको चयन करना है। चारों ऑप्शन आपके 95 के आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके बारे में जो गलत हो जाएगा कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 96 आपके सामने की दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। तो बताओ क्या होता है? तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप है कोमल दंत वल्क हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का 96 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न पर संख्या 97 की निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इस अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है। 97 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न आपके सामने के त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तो ये कितने रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? 98 का आंसर आपको देना। 98 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 99 नहीं है। और 100 नंबर का प्रश्न है कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और 1.86 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब हम इसे फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 1.21। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।